इसकी जितनी वोट उतने उसका हिस्सा जी तो हमारी वोटें करनाल कुरुक्षेत्र में ही हैं जी तो इस हिसाब से तो एक बड़े सिनेरियो पे हम लोग नहीं हैं जी तो हम दो ही डिस्ट्रिक्टों में हैं। करनाल में तो हमारा कुरुक्षेत्र करनाल में दोनों जगह दावा बनता है कि विधानसभा में तो पार्टियां हमें टिकट दे देती है पर इस बात से हम थोड़ा सा निराश हैं कि लोकसभा में हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता कि हमारे समाज के लोगों को भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और जो समाज को प्रतिनिधित्व देगी तो नेचुरली है स्वाभाविक है कि समाज उस पार्टी को ज़्यादा ताकत देगी तो मिलना चाहिए। नमस्कार हरियाणा, आज की बात मोहित शर्मा के साथ आज आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ हरियाणा के करनाल में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हरियाणा की रोड बिरादरी, करनाल कुरुक्षेत्र पानीपत में रोड बिरादरी का एक अपूर्व बहुत ही बड़ा यहाँ पर वर्चस्व है। तो वहाँ पर लोकसभा सीट पर वो अपने आप को अपेक्षित देखते हैं कि कभी भी उनको टिकट की दावेदारी नहीं मिली। इसी संदर्भ में मैं रोड बिरादरी के आज यहाँ पर लेके आया हूँ रोड को गांव शाहपुर में, जहाँ पर हमारे साथ मास्टर जी हैं जो रिटायर्ड हैं, धर्मेंद्र चौहान। आज जो मेरा वीडियो का थीम है आपके गांव में, गांव शाहपुर में लेके आया हूं। करनाल लोकसभा के दौरान ये गांव आता है। रोड बिरादरी का बहुत बड़ा प्रतिष्ठित नामी गांव है। अगर आप करनाल लोकसभा से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए कि करनाल विधानसभा के ये जो गांव हैं शाहपुर, यहाँ के व्यक्ति हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं और यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में एक रिटायर्ड मास्टर जी हैं हमारे साथ और रोड बिरादरी से संबंध रखते हैं। सर, अपना नाम बताते हुए बताएं कि क्या इस गांव से, जैसे इस गांव में क्या क्या उपलब्धि है। रोड बिरादरी का बहुत बड़ा समुदाय यहाँ पर रह रहा है, हालांकि दूसरी जाति भी है। तो मैं आपसे ये जानना कि आपका गांव कहाँ स्टैंड कर रहा है और क्या आपके गांव की आपका इंट्रोडक्शन देते हुए बताएं। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं लेक्चरर मैथमेटिक्स से रिटायर हुआ हूँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से और मंजूरा से मैं रिटायर हूँ जी। मेरी पूरी सर्विस मंजूरा और अथलाना दोनों गाँव में जी, तीसरा कोई नहीं। तो मैं सबसे पहले तो गुरुग्राम हेलो चैनल्स को नमस्कार करता हूँ और उसको वेलकम भी करता हूँ भी आपने मेरे गांव को कवर करने का कार्य किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहाँ पर आप चिंतक नए युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपके जो बिरादरी, तो आपका जो आपकी खेती कौन करेगा, आपके बच्चे बाहर लोगों देश में जा रहे हैं, वहाँ पर क्या होड़ लग गई है, जैसे एक पारिवारिक एक दायित्व कौन ले रहा है, नई पीढ़ी का कौन, उसका क्या मार्गदर्शक है, क्या वो दूसरी उससे मार्गदर्शन ले रहे हैं, वहाँ पर आप क्या कहेंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है जो सब लोगों को चिंता होती है इस प्रश्न को लेकर के। हमारे तो हम संख्या में कम है, दूसरा फिर हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, अब ये पलायन बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो परिवर्तन तो देखो जी, संसार प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो हमेशा रहेगा, कभी एक स्थिरता नहीं आ सकती। पुरातन काल में भी लोग ऐसे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। कुछ काल आया बीच में, कालखंड, जिसकी वजह से लोग स्थिर रहे हैं जी। लेकिन अब ये जैसे फॉरेन कंट्रीज ने बच्चों को स्टडीज़ के लिए मौका देने का काम किया है तो उसमें बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। और दूसरा ये है कि आज बच्चों को एग्रीकल्चर सोचने का फ़ायदा नहीं रहा जी। पहले पूरे परिवार का मनुष्य काम चल जाता था, सारे हमारे पूर्वजों ने सारे काम का शादी, बच्चे पढ़ाना, घर बनाना एग्रीकल्चर से ही किए, पर वो अब इतना बेनिफिट नहीं रहा जी। मतलब उससे ज़रूरतें पूरी नहीं होती जी। जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो फिर आदमी को कोई दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ता है जी। तो वो बस ये विकल्प है, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो बाहर जाके आपको क्या लगता है युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस दम पे उन्हें ये सिलेक्शन करना चाहिए बाहर आके। हालांकि कुछ लोग गलत तरीके से भी जाते हैं, कोई परिवारों का इसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा, गलत रास्तों में चल जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं, शारीरिक ज़रूरतें पूरे करने के लिए गलत काम भी करते हैं। वहाँ पे मानसिक स्तर, स्वास्थ्य का स्तर या आध्यात्मिक स्तर वो गिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं और जो यहाँ का जो व्यक्ति था वो कैसे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। बस मैं सभी
अपने युवा साथियों को यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप लीगल तरीके से जाएं ताकि आपको वहाँ पर प्यार मिल जाए जी। दूसरा ये भी अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे फेस्टिवल है, वो फॉरेन में भी उनको मनाएं जी। इकट्ठे होकर मनाएं ताकि हम अपनी संस्कृति को सहज दें, जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है वो बनी रहे जी। मैं यही संदेश देना चाहूँगा जी। दूसरा ये अभी लीगल तरीके से जाओ ताकि आपको वहाँ पर परमानेंट प्यार मिले। तीसरा मैं कहूँगा कि भाई हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा के भेजें जी, जैसे अच्छी एजुकेशन के लिए भेजें ताकि वहाँ पर जाकर भी बच्चों को अच्छा रोजगार मिले और उनको ऊपर प्रेशर ना आए काम जी। बेटर हम अपने बच्चों को जैसे बाहर भेज रहे हैं उनको अच्छे कॉलेजों में एडमिशन कराएं, अच्छे कोर्सेज में एडमिशन कराएं ताकि बच्चा जब वहाँ पढ़ के जॉब के लिए निकले बाहर तो उसको अच्छी जॉब मिले, बढ़िया जॉब मिले, उसका जो फ्यूचर हो वो मतलब अच्छा हो, बेटर फ्यूचर हो, उस तरीके से जाए। हम ये नहीं कि हम हल्की एजुकेशन ले लें तो फिर हल्की एजुकेशन लेंगे तो काम भी हल्का ही मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अच्छी एजुकेशन लें, यहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाएं, +2 अच्छे मार्क्स से कराएं, आईलेट्स या पीटी बढ़िया उनके बैंड हो, और वहाँ जा कर के जो सर्च करें कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, किस यूनिवर्सिटी के पढ़ने से प्लेसमेंट बढ़िया मिलेगी, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ने से हमें पीआर में जल्दी हमारी पीआर हो, तो इस तरीके से जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं बात करूं करनाल रोड महासभा की बात, जी। अभी हाल में तो भंग भी हुआ हाँ, तो वहां पर किस नज़रिए से देख सकते हैं, कहां पर आपका रोड महासभा स्टैंड कर रहा है, रोड की बिरादरी को किस तरीके से आगे लेके बढ़ता रहा, कि कोई ऐसे चेहरे वहां पर जिन्होंने बहुत अच्छा इस समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, वहां पर आप किसको देखते हैं वो थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो उन महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ कि जिन्होंने इस रोड महासभा को बनाया जी, और उनमें प्रमुखता का नाम जो है वो चौधरी शिवराम का रहा है जी। और भी बहुत सारे लोग हैं, अकेले वो नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें काम किया जी। पर मुझे लगता हो सकता है उससे बढ़िया भी किसी ने काम किया, लेकिन मेरी जानकारी में जी उनका अच्छा योगदान रहा है। और बाकी जितने भी हमारे बरादरी के आज तक 13 जितने भी प्रधान बने हैं उन सब ने बढ़िया काम करे जी। वो गांव में गए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का काम किया, अवेयरनेस फैलाई दे प्रथा को लेकर, उन्होंने गांवों में गए हैं, कहा भी अच्छी चीज़ नहीं है, और उसका थोड़ा बहुत समाज के अंदर इम्पैक्ट रहा भी है जी। हमारी कम्युनिटी में दहेज प्रथा इतने ज़्यादा नहीं है, कंपैरेटिवली दूसरी कम्युनिटीज़ को लेकर के हमारी कम्युनिटी में दहेज प्रथा कम है जी, और दहेज के ऊपर ज़्यादा झगड़े हमारी कम्युनिटी में नहीं होते जी। और इस तरह का प्रयास जो है वो जो हमारी रोड महासभा है जी उसके द्वारा किया गया पुरातन काल में जी जी। अगर मैं बात करूँ अभी जो हाँ जी आप कुछ बोलो। अगर मैं बात करूँ रोड महासभा के साथ, अगर मैं इस चीज़ को करूँ कि कुछ लोगों की रोड बिरादरी अपने ऐसे रवैये बोलचाल के लिए जानी जाती है, वहाँ पर क्या कहेंगे? थोड़ा सा एक हास्यास्पद बात करूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये बोलचाल में कहीं ना कहीं रूखे माने जाते हैं या कुछ इस तरीके का मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो वहाँ पर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, रोड बिरादरी है ना बहुत कोऑपरेटिव है, और जो जहाँ पे रहते हैं ना जिस गाँव में जी, उस गाँव में कभी झगड़े नहीं होते जी। और वो जितने भी बरादरी हैं, 36 बरादरी हैं, तो 36 बरादरी के साथ बड़े प्यार से रहती है। और रोड बरादरी का कोई गांव भी आपको नहीं लगेगा वहाँ ज़्यादा झगड़े होते हैं, बड़े प्यार से इधर। और जो उनका दूसरा गांव होता है साथ में रहने वाला, मान लो अगर दूसरे समाज का है तो उनके साथ भी बेहतरीन रिश्ते कायम रखते हैं जी। जो आपने बात करी है उसके लिए, रुखे के लिए, मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, बट ये जो भी जितनी भी कास्ट है हार्ड वर्क करती है जी, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, या वो मतलब मान लो कोई बहुत जिसको आप बहुत नरम मानते हो और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करे, तो थोड़ा सा उसकी लाइफ में रुखापन आएगा, क्योंकि वो जो जितना हार्ड वर्क करेगा वो थोड़ा सा कठोर हो जाता है, तो शरीर से भी कठोर हो जाता है, आवाज़ से भी थोड़ा वो कठोर हो जाता है। अभी मैं बात करूंगा हरियाणा में 10 लोकसभा चुनाव, और थोड़ा सा मैं बताऊँ, हमारे जो रोड महासभा के प्रधान है उन्होंने बेहतरीन कार्य किया जी, मतलब वो सारे के सारे लोग बधाई के पात्र हैं, और अपने अपने लेवल पे उन्होंने अच्छे कार्य करने का काम किया है जी। अभी जो पिछले दिनों हमारी रोड महासभा थी और उसके जो प्रधान थे अपने नसीब सिंह जी,
उनके कार्यकाल में भी बेहतरीन काम हुए, बहुत अच्छे काम हुए हैं। और कुछ चीज़ों को लेकर के असहमति बनी है, पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काबिल तारीफ काम रहे हैं। उनके 2 कार्यकाल रहे, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी। पहले वालों ने भी सारी टीम ने अच्छा काम किया है, और मतलब धर्मशालाओं में इम्प्रूवमेंट की बात हो, नया प्लॉट लेने की बात हो धर्मशाला के लिए, या कोई और जैसे गुरुजी का जन्मदिन बड़े अच्छे लेवल पर मनाया गया, तो ये काम उनके दोस्त की कार्यकारिणी के द्वारा किए गए जी। और जो अब वाली कार्यकारिणी थी, उन्होंने भी मिलकर काफ़ी अच्छे काम किए। और गुरु ब्रह्मानंद जी का जन्मदिन भी उन्होंने बड़े उत्साह के साथ मनाया। नीरज चोपड़ा का भी वेलकम इसी कार्यकारिणी ने बड़े अच्छे लेवल पे किया। तो अच्छा काम किया उन लोगों ने। कुछ पॉइंटों पे हम सहमति हो सकती है, बट दे आर वेरी वेल, दे डूइंग वेल। सब लोग सारी कार्यकारिणी ने अच्छा कार्य किया। अभी मैं बात करूँ लोकसभा चुनाव की बात करें, करनाल बिरादरी में, करनाल लोकसभा सीट में इस बिरादरी की लगभग 2 से 2.5 लाख वोट्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि उस राजनीतिक जो वोटों वहाँ पर उनको महत्व क्यों नहीं दिया गया, या वो सीट बरकरार आपकी पार्टी क्यों नहीं रख पाई? क्या मंशा हो सकती है, या अपेक्षा की गई इस बिरादरी की, या आप ये कहेंगे कि कुछ पर्सनल रीज़न हो सकते हैं? वहाँ पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी बरादरी जो इतनी संख्या है उसके हिसाब से पॉलिटिकली जागरूक है जी। और हमारी बरादरी में भी अच्छे नेता रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, जैसे चौधरी मास्टर ईश्वर सिंह जी कुंडरी विधानसभा से बनते थे और वो स्पीकर भी रहे हैं और वो कहीं 4-5 बार MLA बने हैं। वो एक कदावर नेता थे। उन्होंने एजुकेशन को लेकर के, समाज की बुराइयों को लेकर के बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। और एक वक्त था जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 कॉलेज नहीं थे और वो ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 कॉलेज थे। इतना काम उन्होंने किया। यूनिवर्सिटी थी एग्रीकल्चर के अंदर, B.Ed कॉलेज थे, लड़कियों के 2-2 कॉलेज थे। मतलब उन्होंने बहुत काम किया हमारे बरादरी को ऊपर उठाने में जी। हमारे यहाँ का लोकेडी से चौधरी शिवराम थे, उन्होंने भी बड़ा, वो भी MLA बने कई बार। उनका भी राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा और अपना राजनीति के जरिए समाज को उन्होंने ताकत दी है, अच्छा काम किया। चौधरी चंदा सिंह रहे हैं, उन्होंने भी बेहतरीन काम किया। कुटेल से अपने चौधरी मुल्तान सिंह जी वो 3 बार MLA बने। और जितने संख्या हमारी है उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ठीक है, ज़्यादा और आ जाए तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, पर निराशाजनक भी नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को जी। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने राजनीति में भी अच्छे काम किए हैं और अपना प्रतिनिधित्व किया है अपने समाज के साथ साथ। जो हमारे समाज के साथ दूसरे लोग रहते हैं उन लोगों को भी आगे बढ़ाने का समाज के सभी लोगों ने पूरा मौका दिया, जो हमारे गांव में दूसरे लोग रहते हैं जी। अब आप देख रहे हो मेरा ये गांव है, यहाँ पर सभी बरादरी के बच्चे खेल रहे हैं जी। तो लोकतंत्र में शर्मा जी वो वोटों का रोड़ा है, जिसकी जितनी वोट उतने उसका हिस्सा जी जी। तो हमारी वोटें करनाल कुरुक्षेत्र में ही हैं जी। तो इस हिसाब से तो एक बड़े सिनेरियो पे हम लोग नहीं हैं जी। तो हम 2 ही डिस्ट्रिक्टों में हैं। करनाल में तो हमारा कुरुक्षेत्र करनाल में दोनों जगह दावा बनता है कि विधानसभा में तो पार्टियां हमें टिकट दे देती है जी। पर इस बात से हम थोड़ा सा निराश हैं कि लोकसभा में हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी पार्टियों से यही चाहूँगा कि ये हमारे समाज के लोगों को जो जिस जगह पे काम कर रहा है, कोई कांग्रेस में कर रहा है, कोई BJP में कर रहा है, कोई JJP में कर रहा है, कोई NELO के साथ है, कोई आम आदमी पार्टी के साथ है, बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोगों को भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और जो समाज को प्रतिनिधित्व देगी तो नेचुरली है, स्वाभाविक है कि समाज उस पार्टी को ज़्यादा ताकत देगा जी। तो मिलना चाहिए जी ज़रूर। और इसका हमारा कम से कम एक लोकसभा का तो टिकट बनता ही है जी हमारी वोटों को देखते हुए। और इस बात से थोड़ा सा बरादरी के अंदर निराशा है, असंतोष है। और ये सारी जगह चर्चा चलती है जब बैठते हैं कहीं भी आज तक हमारा कोई व्यक्ति लोकसभा में नहीं पहुंचा जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी पार्टियों के प्रमुखों से आपके चैनल के माध्यम से भी हमारी पार्टी को भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व दो।